अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं आप लोगों की। आपने मेरे चैनल को लाइक किया और जो यूडेमी के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात है। और एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ के साथ मैं दोबारा से आपके सामने आ गई हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र हैं और तो आपको पता होगा कि विंडोज़ 10 में एक बिल्ट इन फीचर है जिसके ज़रिए से आप यूट्यूब की वीडियोस को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो लेक्चर्स हैं वो तकरीबन मोर देन 55 हैं। ठीक है, तो अगर आप इतनी बड़ी तादाद में डाउनलोडिंग करेंगे तो जाहिर है कि आपका जो इंटरनेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ऊपर दिए गए लेक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक मौजूद है। वो लोग जो कि विंडोज़ 10 यूज़र हैं, विंडोज़ 10 पे किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से मेरी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका ऊपर दिए गए लिंक में आपको जो है वो पूरा इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आप वो देखिए और फिर उसी मेथड से आप मेरी वीडियोस को यूट्यूब पर रहते हुए डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो इंटरनेट की एमपीज़ हैं वो बच जाएंगी और आप इंटरनेट का ज़्यादा डेटा अपने यूज़ में आपके यूज़ में आ जाएगा और आपके इंटरनेट की बचत हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र नहीं हैं तो आपके लिए एक ज़बरदस्ती न्यूज़ है कि ऊपर एक और लिंक है, यहाँ मिल जाएगा या यहाँ मिल जाएगा। उस लिंक में आपको पता चल जाएगा कि एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से मेरी यूट्यूब के वीडियोस को किस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक फ्री जो है वो सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना होगा। इसका पूरा तरीक़ाकार मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ इन्हीं मेथड्स के थ्रू मेरी वीडियोस को आप डाउनलोड कीजिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि बहुत ज़्यादा आपका जो डेटा है इंटरनेट का वो ज़ाया होने से बच जाएगा। ज़ाया होने से सेंस में बच जाएगा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से जब लाइवली यूट्यूब पर डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ उतना ही डेटा ज़ाया होगा जो कि व्यू करने में होता है। और सब जानते हैं कि जब हम डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं कोई भी वीडियो इंटरनेट से तो वो बहुत ज़्यादा एमबीज हमारे उसमें इंटरनेट में ज़ाया होते हैं। तो होपफुली आपको ये कोशिश भी मेरी पसंद आएगी और ना सिर्फ ये कि आप इन दोनों ऊपर दिए गए इन दोनों लेक्चर्स को आप देखेंगे बल्कि आप मेरी यूट्यूब वीडियोस को इन लेक्चर्स के ज़रिए से डाउनलोड भी करेंगे, क्योंकि ये एक अलग स्किल होगी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो ये हर चीज़ आपके काम में आएगी। तो होपफुली आपको मेरी ये एफर्ट भी पसंद आएगी और आप मेरी वीडियोस को डायरेक्टली डाउनलोड मेरी हमेशा से ये गुजारिश रही है आपसे कि आप पहले एक बार लाइव यूट्यूब के इंटरफेस पर शुरू से आखिर तक देखें, उसके बाद डाउनलोड करें। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरा जो वॉच टाइम है वो बढ़ रहा है और आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो इन दोनों वीडियोस को जो ऊपर दिए गए लिंक है ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी एफर्ट आपको कैसी लगी। और अब चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। बनाने के तमाम सहूलतें मौजूद हैं, बल्कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसमें आप अपनी वेबसाइट की एसईओ को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी न्यू वेबसाइट को या जो भी वेबसाइट आप बना रहे हैं उसकी एसईओ करने के लिए किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी वेबसाइट का टॉपिक क्या है। ठीक है, और जाहिर है कि एसईओ जिनको नहीं पता वो मैं उनको बताना चाहूँगी कि एसईओ एब्रीविएशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। आपकी जो वेबसाइट है, एक 8 से 20 साल पहले जब एक वेबसाइट बनाई जाती थी तो उसके डिज़ाइन पे फोकस किया जाता था, जबकि आजकल जो वेबसाइट बनाई जा रही है उसके डिज़ाइनिंग के बजाय सबसे पहले उसकी टारगेट ऑडियंस को फोकस किया जाता है, उसके मकासद को सामने रखा जाता है कि हमारा मकसद क्या होगा इस वेबसाइट को बनाना और किस किस्म के लोग जो है उसको सर्च इंजन में किस तरह सर्च करके देखेंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है ये कीवर्ड और कीवर्ड रिसर्च के ज़ुमरे में आती हैं। ठीक है, तो फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो कि कीवर्ड्स के हवाले से हमें इन्फॉर्म कर रही होती हैं कि आपने कौन से यूज़र जो है वो इन कीवर्ड्स के थ्रू आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा। तो बेसिक जो है वो जो बेसिक हमारा टारगेट है
जो मकसद है हमारी वेबसाइट का वो यही होना चाहिए कि हम अपनी वेबसाइट में ऐसे कीवर्ड्स डालें जिसके ज़रिए से यूज़र जो है वो खुद ब खुद इस पे कनेक्ट हो जाए और खुद से हमारे पास आए। ठीक है, तो ये सारा जो है ये इसकी एसईओ कहलाता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम अपनी वेबसाइट्स को इतने बेहतरीन तरीके से हम कीवर्ड्स इसमें ऑलरेडी हम डाल देते हैं ताकि यूज़र जो है वो खुद ही से इस पर विज़िट करे और हमारी जो वेबसाइट है वो एक्सेप्टेबल हो तमाम सर्च इंजन्स में। ठीक है, एक तो रिस्पॉन्सिव होना वेबसाइट का बहुत ज़रूरी है और ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले, और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को ड्रीम वीवर में ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एसईओ के थ्रू। अपनी वेबसाइट को मेटा टैग्स और एसईओ डिस्क्रिप्शन के थ्रू और कीवर्ड्स के थ्रू एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप ड्रीम वीवर में यहाँ पर HTML पैनल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप यू हैव टू मेक श्योर कि ये यहाँ से ये एक ड्रॉप डाउन होता है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपने HTML को क्लिक रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक पूरा पोर्शन है जिसमें मेटा है, कीवर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, ये सारे जो स्क्रिप्ट वगैरह है ये सब एसईओ के से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मैं अपनी वेबसाइट का एसईओ डिस्क्रिप्शन देने के लिए मैं क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी पर मैं जाऊँगी। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि डिस्क्रिप्शन पर जाकर मैंने अपनी वेबसाइट का ये तमाम डिस्क्रिप्शन जो है वो इसमें ऐड कर दिया। मैं ओके पर क्लिक करूँगी। ठीक है, और कोड में जाकर हम HTML में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, आई एम बुशरा अज़ीम और ये जितना भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो सारा डिस्क्रिप्शन आ गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ये HTML के हेड टैग के अंदर ये जाएगा। सही है, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये HTML के हेड टैग के अंदर जाएगी स्टाइल टैग के बाद, क्योंकि हमने ये इसमें इंटरनल स्टाइल शीट बनाई है तो इसलिए आपको ये इस तरह नज़र आ रहा है। बाकी ये हेड टैग के अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो जाती है। आपको देखें यहाँ पर ये हेड टैग क्लोज भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अपनी वेबसाइट का कंटेंट देना बहुत ज़रूरी है और बेहतर ये होता है कि आप बहुत ही उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना दें, बहुत ज़्यादा जो आपका टारगेट है, यानी मकसद क्या है। मैंने इसमें ये बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक डिज़ाइनर हूँ और ये मेरा पैशन है और मैं चाहती हूँ कि अपने काम को मैं आगे बढ़ाऊँ, और इसीलिए मैंने डिफरेंट जो है वो ना सिर्फ ये कि मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ, मैं लोगों को गाइड भी कर रही हूँ कि किस तरीके से आप रियल मेथड्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू। ठीक है, ये सारा मैंने डिटेल दिया है और मकसद क्या है, मकसद ये कि लोगों को समझ आ जाए कि मेरी वेबसाइट का मकसद क्या है। ठीक है, पहले तो ये कि आपने कहते हैं ना कि जब आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आप ये सवाल अपने आप से करें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपने जब वेबसाइट आप बनाएंगे तो आप उसमें पहले तो आप ये देखेंगे कि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपने किन लोगों को अप्रोच करना है। ठीक है, अब मैंने वेबसाइट का एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब दूसरा जो टास्क मेरा होगा वो ये कीवर्ड्स का होगा। ठीक है ना, इस वेबसाइट के अंदर मैं ऐसे कीवर्ड्स लेकर आऊँगी जिसके ज़रिए से लोग जो है वो उसको सर्च करें। और ये इस टेक्निकल चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि देखें, ज़रूरी नहीं होता कि जो हमारी कीवर्ड्स हैं जो हम टाइप कर रहे हैं वही दूसरे भी टाइप कर रहे हों। ठीक है, तो इसके लिए हमें ऑनलाइन हेल्प चाहिए होती है। अब देखें, जैसे मेरी वेबसाइट है, इसका मकसद क्या है कि मैं अगर फाइवर पे या दूसरी वेबसाइट्स पर काम कर रही हूँ या फ्रीलांसिंग कर रही हूँ तो मेरे पास प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हैं। ठीक है ना, मेरा टारगेट जो है वो ये है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट मैंने आपको बताया कि वेबसाइट्स हैं जो कि हेल्प कर रही हैं कि आप किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। मतलब ये कि इसमें एक कीवर्ड के हवाले से एक वेबसाइट है keywordfinder.io। ठीक है, इसको आप अपने पास जो है वो सेव कर लें अपने पास नोट पैड में या कहीं पे भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। ठीक है ना, फाइंड द राइट कीवर्ड्स फॉर यू फ्री टूल, ये एक फ्री टूल है। ठीक है, जिसके और आपको कीवर्ड फाइंड करने के पेड टूल भी अवेलेबल हैं। उसमें ज़्यादा उसी हिसाब से जो है वो जो जितने भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो एक्सपर्ट होते हैं वो इन वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है। अब इसमें फाइंड कीवर्ड्स, देखिए मेरा जो टारगेट है वो क्या है, मेरा टारगेट है कि मैंने अपनी वेबसाइट के लिए प्रोजेक्ट्स लेने हैं। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो के ज़रिए से, अपना जो पोर्टफोलियो इसके ज़रिए से मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसको जो है वो कीवर्ड मैं ऐसे इसमें डालूंगी जैसे कि लेट्स सपोज ग्राफिक डिज़ाइन।
ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन का मैं एक कीवर्ड डालती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैंने एजुकेशन भी दी है, सब कुछ है और इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया फाइंड कीवर्ड पर, तो अब आप देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लोग किस तरह सर्च कर रहे हैं। वो जो सर्चिंग कीवर्ड्स हैं वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर डालें, अपनी मर्ज़ी से ना डालें। ठीक है, ये होंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो कीवर्ड्स हैं वो ये गूगल एडवर्ड्स के थ्रू जो है ये बता रहा है इसका CPC रेट। ठीक है, ये अब ज़ाहिर है कि बहुत टेक्निकल चीज़ें, इंशाल्लाह आप मेरे YouTube चैनल पर इसकी डिटेल भी देख सकते हैं, आगे मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि मंथली वॉल्यूम किसका ज़्यादा है। ठीक है, और उसी कीवर्ड को आपने लेकर आना है। ठीक है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेस। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज, ग्राफिक डिज़ाइन पोर्टफोलियो, ग्राफिक डिज़ाइन लोगो। ठीक है, ये वो कीवर्ड हैं जो कि लोग सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कीवर्ड्स पे हम जाएंगे, कीवर्ड के इस की आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे, इस पर लिखेंगे ग्राफिक डिज़ाइन सर्विस। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन फ्री कोर्स, ग्राफिक डिज़ाइन जॉब। ठीक है, लोगो डिज़ाइन। ठीक है, और आगे देखते हैं डिज़ाइन कोर्स है, सैलरी है। ठीक है, आगे नंबर सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिज़ाइन रिज्यूम। हाँ, ग्राफिक डिज़ाइन रिज्यूम ये कर लेते हैं। पोर्टफोलियो, ग्राफिक डिज़ाइन पोर्टफोलियो ये कर देते हैं हम। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट से एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइन पोर्टफोलियो। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन फ्रीलांसिंग। ठीक है, और वेब डेवलपमेंट। ठीक है ना, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स इन उर्दू/हिंदी। ठीक है, इस तरीके से आपने डालना है कीवर्ड्स। ठीक है, अब जितने ज़्यादा आप डालें उतना अच्छा है। ठीक है, लेकिन आपने फोकस होकर सिर्फ अपने जो टारगेट है वही कीवर्ड आपने टारगेट करना है। अब जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर मैं इसको चेंज करती हूँ, इस कैटेगरी को चेंज करती हूँ। यहाँ पर मैं सर्च में डालती हूँ कुछ अलग। ठीक है, जैसे कि वेब डिज़ाइन सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, फाइंड कीवर्ड्स पे जाते हैं। ठीक है, फिर डिज़ाइन को हटा के सिर्फ फाइंड कीवर्ड इस पे डाल जाते हैं। वेब डिज़ाइन सर्विसेज, वेब डिज़ाइन सर्विस पेज, वेब डिज़ाइन सर्विस कंपनी। ठीक है ना, वेब डिज़ाइन सर्विस कंपनी हम डाल देते हैं इसमें। ठीक है ना, वेब डिज़ाइन सर्विसेज कंपनी। ठीक है, और कॉमा डाल के आप इसको करते रहें। ठीक है, वेब डिज़ाइन सर्विस पेज, वेब डिज़ाइन सर्विस लिस्ट, वेब डिज़ाइन सर्विस थ्रू फ्रीलांसिंग। ठीक है, ये भी आप डाल सकते हैं, ये वेब डिज़ाइन सर्विसेज थ्रू फ्रीलांसिंग, वेब डिज़ाइन सर्विस ऑन फाइवर, ये भी आप कर सकते हैं ऑन फाइवर। ठीक है ना, यानी फाइवर पे ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइन सर्विसेज ये भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइन सर्विस। ठीक है ना, मैं इसको फाइनल कर रही हूँ, या ये डिटेलिंग काम है, आपने इसको डिटेल में करना है। ठीक है, ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइन सर्विस ये मैं आखिरी डाल रही हूँ, ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइन
सर्विसेज, ठीक है। फिर है मीडिया प्रोजेक्ट सर्विसेज, टू डी वीडियो प्रोडक्शन सर्विस, ठीक है ना। पावर पॉइंट कन्वर्ट इनटू वीडियो सर्विस, ठीक है। और डिजिटल मेन्यू डिज़ाइन, स्टिल और एनिमेटेड, सर्विस, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और अब हम इसको ओके करना है, ठीक है। तो आप देखें कि ये हैड टैग के अंदर ही मेटा के साथ ये स्टाइल्स, ये जो है ये कीवर्ड्स सारे इसमें आ गए हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हैड टैग के अंदर आ रहे हैं, सही है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पेजेस हैं इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। जो भी हमने बनाए हैं, एक अबाउट मी है, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट मी है, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेते हैं। और 4 पेजेस हैं हमारे, एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट में हम हैड टैग के अंदर इस तमाम चीज़ उसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी ये मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, ये सब आ रहा है, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हम पेजेस में हम पेस्ट कर देंगे। ये दूसरा पेज है मेरा अबाउट मी, ठीक है। इसमें मैं हैड स्टाइल टैग के एंड पे और हैड टैग के नीचे, हैड टैग के अंदर हमने कंट्रोल वी से पेस्ट करना है, ठीक है। फाइल को सेव ऑल करना है, ठीक है। इसी तरह से पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट का पेज मैं ओपन कर रही हूँ, इसमें भी HTML पे जाना है हमने, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, हैड टैग जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पर आपने स्क्रिप्ट टैग के नीचे इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी से फाइल को सेव ऑल करना है। यानी जितनी आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं उसमें ये डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड आपने पेस्ट करने हैं, ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट है वो SEO के थ्रू ऑप्टिमाइज होगी और टारगेट ऑडियंस के हवाले से इस सर्च इंजन में एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि आपने इसको बता दिया है, सर्च इंजन को बता दिया है कि मेरा जो टारगेट है वो ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो होपफुली आप, If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.